एग्जांपल 3 है कि वो कह रहे हैं कि फाइंड 3 करें और उन्होंने साथ मेंशन दिया था कि ये भी आपका जो फंक्शन है मे बी डेंसिटी फंक्शन है। फंक्शन उन्होंने दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स के एक्स और हमारे इंटरवल्स की वैल्यू 0 से 2 तक है। जब हमारे पास वो इंटरवल्स की वैल्यूज़ दे देंगे और कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, हमारे पास दो तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और क्वांटिनेस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या, अगर हमारे पास डाटा फाइनिट्स हो या काउंटेबल इनफाइनिट्स वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिन्हें हम गिन सकें। जब हमारे पास जो डाटा हो वो इंटरवल में हो तो हम कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। अब ये कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्ट 1 में हमने के फाइंड करना है और पार्ट बी में हमने फाइंड करना है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सैंपल एग्जिस्ट कर रहा है 1 से। एग्जिस्ट होता है मतलब बढ़ना, 1 से हमारा जो सैंपल है वो बढ़ रहा है, ग्रेटर हो रहा है, ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फंक्शन एक ही है, दोनों के लिए फंक्शन एक ही है। तो हम पार्ट ए करते हैं कि हमने के फाइंड करना है और मे बी डेंसिटी फंक्शन है। अब इंटरवल वैल्यूज़ आ रही है, हमें पता चल गया ये हमारे पास क्वांटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो ही होती हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और क्वांटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हमारे पास क्वांटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर क्वांटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई होनी चाहिए, तब हमारे पास जो है ना हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहली, हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए। सेकंड हमारा स्टेप होता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, अब अगर हम उसका हम इंटीग्रेशन लें एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स वो इक्वल होना चाहिए 1 के। ये प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो ये है कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की दो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि हमारा जो एक्स है वो 0 से ग्रेटर है, के ऑफ एक्स है, एक्स की वैल्यू के ऑफ एक्स है। तो हमने क्या देना है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये हमारे पास नॉट, हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। अब हमने सेकंड कंडीशन यूज़ कर लेनी है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की वैल्यूज़ क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू यहाँ से 0 है और अपर वैल्यू 2 है एक्स की, 0 से लेकर 2। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास, के ऑफ एक्स है, डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 है। इसकी मदद से अब हमने के फाइंड कर लेना है। के हमारा क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर जो के होता है ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है, के हमारा कांस्टेंट है 0 से लेकर 2 एक्स डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1। के एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर रूल लगता है, पावर में एक इजाफा किया, इजाफे को नीचे उतार लिया और ये एक्स हमारा 0 से 2 इंटरवल्स की वैल्यूज़ हैं, ओके। अपर लिमिट्स क्या है, 2 है, 2 2s आर 4/2 माइनस एक्स की जगह पर 0 हो गया इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमारे पास जो के की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2k इज़ इक्वल टू 1 आ गया और हमारे पास के किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, के हमारे पास 2 आ गया। अब हमने पार्ट बी करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सॉरी ये सैंपल है वो एग्जिस्ट कर रही है 1, प्रोबेबिलिटी हमारी है एक्स की वो ग्रेटर दैन 1 है, इस पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पार्ट बी के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स ग्रेटर दैन 1। एग्जिस्ट का मतलब होता है एक्स हमारा 1 से ग्रेटर है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये भी वही इंटरवल्स वैल्यूज़ आ जाएंगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़। तो वैसे डाटा के अंदर हमारे पास क्या फंक्शन था, के ऑफ एक्स के अंदर हमारी एक्स की वैल्यू 0 लेस दैन इक्वल टू 1 के दरमियान थी, फंक्शन हमारा के ऑफ एक्स था। तो वो कह रहे हैं कि अब पहले फंक्शन हमारा था, अब उन्होंने कहा है कि फ़ंक्शन जो है 1 से ग्रेटर है, मतलब 1 से लेकर अब क्या हो जाएगी, लोअर वैल्यूज़ 1 है और 1 से ग्रेटर है वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या है 2 है, क्योंकि 1 से x ग्रेटर है ना तो इसलिए 1 से x ग्रेटर इंटीग्रेशन के अंदर ये होता है, ये छोटी वैल्यू होती है, ये बड़ी होती है। तो आगे f ऑफ x क्या है, k ऑफ x d ऑफ x, ठीक है, जो कि इक्वल है 1 के। इसके अंदर हम इसको 1 के इक्वल नहीं करेंगे हमने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो इसका वही प्रोबेबिलिटी का वाला फार्मूला है कि जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के इक्वल होती है बस। अगर हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी के की, इस तरह की कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 पुट करके हम के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 से लेकर 2, के की वैल्यू हमने फाइंड की है पीछे, के की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 1/2 आया है। तो यहाँ पर पुट के कर लेना है, पुट के की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, वो है 1/2 है एक्स डी ऑफ एक्स। 1/2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, पहले इस तरह ही लिख लेते हैं एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। 1/2 एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी x²/2, पावर 2 लगा है 1 से लेकर 2, एक्स हमारा 1 से लेकर 2 है। 1/2, 2 2s are 4/2 माइनस 1/2, 1/2 हम अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 2 2 × 2 4 - 1, 1/4 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 4 - 1 क्या आता है, 3 है। तो आंसर हमारा जो जब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर दैन 1 होगी तो आंसर हमारा 3/4 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। इस एग्जांपल के अंदर जो पार्ट ए और बी करने की ज़रूरत है, पार्ट सी है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पार्ट ए और बी पेपर के अंदर पूछते हैं।